प्रश्नावली 2.3 में 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विभाज्यता के जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 से और 11 से विभाज्य हैं। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। देखिए इस सवाल में हमें 2 से लेकर 11 तक संख्याओं से इसमें हमें भाग देना है और देकर देखना है जो संख्या कट जाती है उसे यहाँ पे विभाज्यता लिख देना है, यानी उसे सिर्फ हाँ में लिख देना है और जो नहीं करती उसे नहीं में जवाब दे देना है। ठीक है, चलिए हम पहले इसके नियम को देखते हैं। देखिए 1 नंबर में इसका नियम दिया है कि 2 से विभाज्यता 10 12 14 16 18 इन संख्याओं को देखिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। इनके इकाई अंक के 0 2 4 6 और 8 हैं। देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 10 में इकाई अंक यहाँ 0 है और इसमें 2 है, इसमें इकाई अंक 4 है और इसमें 6 और इसमें 8 है। अतः जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे उदाहरण में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 0 2 4 6 8 यह संख्या किसी भी संख्या की इकाई के अंक हो तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 4 6 8, जैसे 8 यहाँ पे आ गया तो 8 आ गया तो यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम भाग देकर देख लेंगे कि 2 दूना 4 2 3 6 और 2 चौके 8, यह संख्या पूरा 2 से कट जाता है। ठीक है, और भी उदाहरण देकर यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे 3 4 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, यदि इसमें हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा और यहाँ पे 4 उतरेगा, 2 सते 14 और यह संख्या यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या कितने बार में, 170 बार में यह संख्या पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है कि 0 2 4 6 और 8 हो तो वे संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम इसके नियम को देखते हैं। चलिए आगे संख्या दिया है कि 3 से विभाज्यता के नियम, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए ये संख्या दिया है, इसको हम पहले योगफल निकालेंगे, यानी जोड़ेंगे इस संख्या को, जोड़कर देखेंगे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। देखिए इसको यहाँ जोड़ा है 8 7 4 5, तो 8 7 15 4 19 और 5 24, 24 संख्या 3 से क्या है, विभाजित, यानी 3 से भाग लग जाता है, 3 8 24। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में यदि हम 3 से भाग करना चाहते हैं उस संख्या को हम जोड़ लेंगे, एक एक करके जोड़ लेंगे और जोड़कर देखेंगे यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। चलिए इसको हम एक और उदाहरण से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं 46 56, यह संख्या हमें देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित का नियम क्या है, पहले इस संख्या को हम जोड़ लेते हैं, 4 6 5 6, 4 6 10 और 5 15, 15 6 कितना होता है 21, और 21 जो है यह 3 से विभाजित है, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यह संख्या क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित का यही नियम है। चलिए आगे इस सवाल को हम देखते हैं। 4 से विभाज्यता संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि इस संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 32 है। देखिए इसमें संख्या इकाई 2 है और दहाई 3 है, क्योंकि इसमें दिया भी है कि इकाई दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 32 4 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, 4 8 32। अब यह संख्या जब 4 से 32 विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम भाग देकर देख लेते हैं, 58 32 है। इसका नियम क्या है कि यह इकाई और दहाई दोनों 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 32 4 से विभाजित है तो 4 से पहले इसको हम भाग देकर देख लेते हैं, 4 एकम 4, 5 में से 4 का यदि घटाएंगे तो 1 होगा और इस पर 8 आएगा, 4 चौका 16, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा और इस पर 3 आएगा तो 23 हो गया, 4 पंजे 20, 2 2 कट जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पे 2 उतर जाएगा, तो अंत में 32 आ गया, 4 8 32, 8 बार में यह संख्या पूरा कट गया। ठीक है, तो यह संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद भी दिया है कि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक शून्य और दहाई अंक शून्य है। यदि ऐसा संख्या हो, यानी 41 की जगह पर चाहे कोई भी संख्या हो और यहाँ इकाई दहाई दोनों शून्य हो तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 5 से विभाज्यता, दी गई संख्या की इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे इकाई अंक 0 दिया है, इकाई अंक यदि इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 दोनों हो तो 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो 5 दूना 10, और इसको यदि हम भाग देंगे तो 21 बार में पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 6 से विभाज्यता, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, अतः दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। 58, 85, 56 दिया है। ठीक है, 85, 56 को 6 से विभाज्य करने का नियम है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 का नियम क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या में यदि ऐसा संख्या आए इकाई अंक पर तो वह 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से 6 आए हैं अंत में, 2 से 6 3 बार में कटता है तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर उसके बाद बोला है कि 3 से जांच करने के लिए। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है कि इन सब संख्याओं को जोड़ देना चाहिए। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, 5 5 10 और 8 18, और 18 6 कितना होता है, 24 होता है। 24 में यदि हम 3 का भाग दें तो 8 बार में यह संख्या पूरा कट जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से इसमें भाग लग गया। तो 85 और 56 क्या है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, चलिए 8 से, इसमें 7 नहीं दिया है। चलिए 7 से यहाँ हम समझ लेते हैं कि 7 से विभाज्य का क्या नियम है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, 182 लेते हैं। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से देखिए 7 से विभाजित होने के लिए इसका नियम है कि यदि इकाई अंक 2 है तो इसमें हम 2 के 2 से गुणा करेंगे। इकाई अंक कोई भी हो, ठीक हो, इसमें हम 2 से पहले गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना कितना होता है, 4। अब इस 4 को जो प्राप्त हमारा गुणनफल 4 आया, इस 4 संख्या को 18 में से घटा देंगे। यानी इस 2 को छोड़कर, इस इकाई अंक को छोड़कर इस 18 में से घटा देंगे। तो 8 में 4 जाएगा, 4 होगा, और यहाँ पर उतर जाएगा 1, 14। 14 संख्या 7 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो 7 से विभाज्यता का यही नियम है। ठीक है, एक और समझ लेते हैं। जैसे 672 यहाँ पर हम लिख देते हैं। यदि 2 का यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 को छोड़कर इसमें से यदि हम 4 घटा देंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे 6 होगा। 63 संख्या 7 से 9 बार में यह पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का यही नियम है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में दिया है 8 से विभाज्यता, दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी तीनों संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक यदि 0 हो अथवा सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगा। देखिए इसमें तीनों संख्या जो है, इकाई, दहाई संख्या तीनों क्या है, 0 है। यहाँ भी दिया है कि संख्या, दहाई, इकाई के अंक यदि 0 हो तो 8 से विभाजित होगा। तो यदि 58 में यदि हम 8 से 58,000 में यदि हम 8 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। और इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों संख्या 8 से विभाजित हो तभी 8 से संख्या विभाज्य होगी। तो चलिए इसको हम पहले विभाजित करके देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 928, 928 में हम 8 का भाग करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे 2 आएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा। यदि 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे 8 उतर जाएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। पूरा यह संख्या कट जाएगा। तो 58,928 संख्या क्या है, 8 से विभाजित है, यानी भाग लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे संख्या देखते हैं। 7 नंबर में दिया है कि 9 से विभाज्यता, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 549 है तो इसको हम जोड़ लेंगे, 5 4 9 9 9 18, 5 4 9, इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो यह संख्या 549 9 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आठ नंबर देखते हैं। 10 से विभाजित है, दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। देखिए इकाई का अंक 0 हो, यदि इकाई अंक
कितना भी संख्या हो, इकाई अंक शून्य हो, इकाई दहाई ऐसा इकाई किसी भी स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 0। यदि इसको हम 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 इसको हम कटा देंगे। ठीक है, एक बचा यदि तो एक में यदि किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उतना ही हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक शून्य हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए इस सवाल को यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक नंबर में दिया है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 से विभाज्य हैं। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। देखिए जो विभाज्य संख्या है उसको हाँ लिख देना है और जो जिसमें भाग ना लगे उसको नहीं लिख देना है। चलिए पहले इस हम चार्ट में 2 से चेक करते हैं। ठीक है, 124 में 2 से भाग देंगे तो ये संख्या कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 यानी इतना अंक इकाई अंक रहे तो वो 2 से भाग पूर्णतः लगता है। जैसे 124 है तो देखिए अंत में 4 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि यह संख्या पूरी तरह विभाज्य है यानी 2 से। तो भाग देकर हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 से हम भाग देंगे 2 छक 12 हो जाएगा और यहाँ पे आया 4 तो 2 दूना 4, यह संख्या 62 बार में पूर्णतः कट गया। तो इस संख्या को यहाँ ठीक सामने हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 286 दिया है, अंत में 6 आ रहा है, इकाई अंक 6 है तो 6 है तो इसमें ये 2 से भाग लगता है तो ये भी कट जाएगा तो इसमें भी हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे भी इसमें भी देखिए अंत में 6 आ रहा है तो ये भी संख्या कट जाएगा तो हाँ लिख देंगे। अंत में 4 आ रहा है तो 4 इसमें भी है, इकाई अंक 4 आ रहा है तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे क्योंकि ये 2 से संख्या टोटल संख्या कटने वाला है। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी 8 है तो यह भी संख्या 2 से कटने वाला है तो हाँ लिख देंगे। देखिए अंत में यहाँ पर 3 है तो इस संख्या में 3 कहीं नहीं है इकाई अंक में, या 2 के पहाड़ा में भी इकाई अंक में 3 नहीं आता है तो यह संख्या विभाज्य नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे अंत में 4 दिया है यानी इकाई अंक क्या है 4 है तो यह संख्या 2 से कटता है, हाँ लिख देंगे। अंत में देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है, नहीं लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 0 दिया है, 0 भी है यहाँ पे। 0 अगर इकाई अंक में 0 आए 2 4 6 8 तो संख्या 2 से पूर्णतः कटता है तो यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। चलिए उसके बाद समझते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी है जैसे 3 हो गया 2 हो गया 6 हो गया, इसको हम पहले जोड़कर देख लेंगे। 6 2 8 और 3 11 और चेक करेंगे कि इसमें 3 से भाग लगता है कि नहीं। यदि लगेगा तो हाँ लिख देंगे और नहीं लगेगा तो नहीं लिख देंगे। तो 3 का विभाजक 11 नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करते हैं। 124 दिया है तो 124 यहाँ पर हम लिखते हैं और तीनों को हम जोड़ देते हैं। 4 2 6 और 1 7, 7 के 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। उसके बाद 286 है, 2 + 8 + 6 286, 2 8 6 इसको हम जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 14 2 16, यह भी 3 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे 546 है तो 546 को चेक करते हैं। यहाँ पे 5 4 6 6 4 10 और 10 5 15, 15 3 से भाग लगता है, यह 5 बार में पूर्णतः कट जाएगा तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसको देखिए जोड़ लेंगे 4 6 10 और 8 8 18, 18 और 5 कितना होते हैं 23 और 1 24, 3 के पहाड़े में 24 आता है तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं 3 के लिए तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 4 14 और 14 8 कितना होता है 22। ठीक है, 22 और 2 24 और 4 28 के 3 के टेबल में 28 आता है यहाँ पर लिख देंगे नहीं। 3 9 27, 27 आते हैं, 28 नहीं आता है और इसको जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 3 18,
18 आता है 3 के टेबल में, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 संख्या को हम जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 7 12, 12 9 कितना होता है 21, और 21 2 23, 23 4 27, तो इसको लिख देंगे हाँ, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 9 27। और इसको भी जोड़ते हैं 5 8 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 19 और 4 23 5 28, 28 नहीं कटता है तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 और 6 10, 10 5 15, 15 में यदि जीरो हम ऐड करेंगे तो उतना ही संख्या हमें प्राप्त होगा। तो 4 6 10 5 15, 15 3 से कटता है तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। चलिए 3 तक हो गया हमारा पूरा। अब 4 देखते हैं, 4 से नियम क्या है। तो 4 का नियम है, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो इसका नियम है कि जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 132, तो 132 के का इसका नियम है कि देखिए इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है, दोनों अंक 4 से कटने चाहिए। तो देखिए 32 है, इकाई पर 2 है और दहाई पर 3 है, 32 है, 32 दोनों 4 से कटता है, 4 8 है 32, तो ये संख्या क्या है पूर्णतः विभाज्य है, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। सॉरी, ये समझाने के लिए 124 है, तो 124 क्या 4 से कटता है, 4 से 4 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए 86 अंत में है, इकाई और दहाई पर 86 है, तो क्या 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में से चेक करेंगे, 4 दूना 8 और 6 नहीं आता है, तो इसको भी यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक है, देखिए 46 यहाँ पे है, तो 46 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर भी नहीं लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 64 दिए हैं, तो 64 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो यह 16 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 6 में 4 घटाएंगे 2, और यहाँ पे 4 4 6 24, ये संख्या 16 बार में पूर्णतः कट गया, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 28 है, तो 4 से कटता है, 4 7 28 कटता है, तो यहाँ पे हाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 33 है, 33 तो 3 नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 14 है, यह भी संख्या नहीं कटेगा 4 के टेबल में, तो यहाँ पर भी नहीं लिख देंगे। और यहाँ पे 85 है, तो यह भी संख्या नहीं कटता है 85, तो यहाँ पे भी नहीं लिख देंगे। ठीक है, और अंत में देखिए 0 0 आ रहा है, तो इसका एक और नियम है कि अंत में यदि इकाई और दहाई दोनों अंक यदि 0 0 हो तो वह 4 से भाग लगता है, तो 4 से हम भाग इसमें देकर देख लेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 56 है, तो 5 में 4 से भाग देंगे तो फिर 4 एकम 4, और एक हार से 6 में चला गया तो 16 हो गया, तो 4 चौका 16, यानी 116 बार में यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 116 यानी 1160 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यह संख्या 4 से कटता है। चलिए आगे समझते हैं 5 को में समझते हैं। तो 5 का नियम क्या है, 5 का नियम है कि इकाई और दहाई के अंक पर या तो 0 आए, 0 5 आए। ठीक है, इकाई के अंक में यदि 0 आए या 5 आए तो वह 5 से कटता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं 10 है, 10 में 5 का भाग लगता है, यह 2 बार में कट जाएगा। जैसे 105 है, तो 105 में यदि हम 5 से भाग देंगे, इकाई अंक देखिए, इकाई अंक इसमें 0 है और इकाई अंक इसमें 5 है, तो 0 5 दोनों में से कोई भी आना चाहिए संख्या में। तो 105 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21 बार में यह संख्या पूरा कट गया। चलिए सवाल की तरफ देखते हैं। 124 है तो यह नहीं कटेगा, यहाँ पर नहीं लिख देंगे। 86 है नहीं, और यहाँ पे 46 है तो यह भी नहीं हो जाएगा। 64 है तो नहीं होगा, भाग इसमें नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 28 दिया है तो यह भी संख्या विभाज्य नहीं है। 33 है, यह भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं 14, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। 85 है, 85 में क्या भाग लगे, देखिए अंत में 5 आया तो 85 में यदि 5 है अंत में, तो इसमें भाग लग जाएगा, तो हाँ लिख देंगे। और इसमें 0 0 आया, अंत में 0 इकाई अंक 0 आए तो उसमें भाग लग जाता है, तो हाँ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए 6 का देखते हैं। तो 6 का नियम पहले समझ लेते हैं। 6 का नियम क्या है कि कोई भी संख्या हो वह
2 और 3 दोनों से कटने चाहिए, दोनों से कटने चाहिए, तब वह 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं। देखिए यह संख्या 2 से कटता है, 2 से संख्या कटता है। क्या 3 से कटता है? 3 से नहीं कटता है, नहीं लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे, यह संख्या 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो नहीं हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए 6 के नियम में। देखिए इसमें 2 में भी हाँ है और 3 में भी हाँ है, तो यहाँ पे हाँ हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या 2 और 3 के नियम के अनुसार 2 और 3 दोनों से कटता है, तो 6 में हाँ हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी 2 और 3 दोनों से कटा है, तो हाँ हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, इसमें एक कटा है, 2 से भाग लग सॉरी 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, तो दोनों हमें चाहिए, तो नहीं होगा। 6 से भाग इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग गया है, तो इसमें हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, इसमें नहीं होगा, और इसमें दोनों में भाग लग गया है, तो इसमें हाँ हो जाएगा, यानी ये 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसको हम यदि भाग देकर देखते हैं, देखिए यहाँ पे 456, यहाँ पर डबल शून्य, जैसे 6 से हम भाग देंगे तो 6 8 48, 6 सते 42 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 6 के 36, कट गया। 2 शून्य यहाँ पे और 1 शून्य यहाँ पे आ गया। 760 बार में संख्या पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 8 से देखते हैं, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी तीनों अंक 8 से कटने चाहिए, या तो तीनों अंक 8 से कटने चाहिए, या तीनों के स्थान पर शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो संख्या 8 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल को हम समझते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम हम समझ लिए। देखिए ये 3 संख्याएँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों के 8 से कटता है, तो 8 है कम 8 और बचा 4, 8 4 12, नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। फिर 8 के 286 8 से कटता है, तो देखिए यहाँ पे हम भाग देकर देख लेते हैं। 286 में यदि हम 8 का भाग देंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा, और इसमें 4 शेष आएगा, और यहाँ पे 6 किया। 8 46 8 से कटता है, 8 6 48, 6 बार में 48 हो जाएगा, नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। 546 है क्या 8 से कटता है, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। 546 है, 546 8 से भाग दे देंगे, तो 8 सते 56, 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, यदि घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, 6 होगा। क्या 66 8 से कटता है? नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। और देखिए इसमें भी 864 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 अंक कितना है? 864 है, तो 864 को यहाँ पे हमें चेक करना है 8 से, तो 8 है कम 8 और बचा 64। जब 2 अंक यहाँ पर आएगा तो 1 शून्य यहाँ पर चल जाएगा, तो यह 8 बार में पूर्णतः संख्या कट जाएगा, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। फिर 428 है, तो 428 को इसमें हम चेक कर लेते हैं। 428 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 8 शेष आ जाएगा, 8 नहीं कटेगा, तो यह संख्या विभाज्य नहीं है। 428 जो अंत में है यह विभाज्य नहीं है। फिर 333 है, क्या 333 8 से कटता है? तो 8 8 6 48, 8 3 का 24, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो 24 34 और 3 33, 93 हो जाएगी, यह संख्या नहीं कटेगा, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। देखिए 714 है, क्या 714 8 से कटता है? तो यहाँ पे भाग देकर हम देख लेते हैं। 714 को यदि 8 से हम भाग देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, तो 8 8 64, घटा लेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 होगा, और यहाँ पे 4, क्या है 74 8 से कटता है? नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। उसके बाद देखिए 685 है, तो इसको यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 685 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो 8 है कम 8, सॉरी यह 68 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8
64। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा और ये 5 होगा। क्या 45 8 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक है, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों अंक शून्य होना चाहिए, 3 अंक कटना चाहिए। तो 600 में यदि हम 3 से भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग देकर देखते हैं, 8 हटाएँ 64, 8 सते 56, घटाएंगे तो यहाँ पे 4 होगा और 40, 8 बचे 40। ठीक है, तो ये संख्या पूर्णतः कट गया, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। चलिए 8 से हमारा पूरा हो गया और 9 से हमें देखना है कि 9 से यह संख्या सब कटता है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या हो उसके हम जोड़ कर देख लेंगे। जैसे 124 है, 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, 7 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। 8 6 14 2 16, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, 16 नहीं कटता है। 6 4 10 5 15, 9 से कटता है? नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसमें हम इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 4 6 10 8 8 18, 18 5 23 है 1 24, 9 से अभी संख्या नहीं कटता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। इसको जोड़ते हैं, 8 10 4 14, 14 8 22 2 24 4 28, इसमें भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको हम जोड़ते हैं तो 6 3 18, यानी यह संख्या कितना है? 6 है। 6 6 3 18, 18 क्या 9 से कटता है? तो हाँ कटता है, इसमें हाँ लिख देंगे। इस संख्या को देखिए, 4 1 5 7 12, 12 9 21, 21 2 23, 23 4 27, 27 के 9 से कटता है? तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। 9 3 27, 3 बार में पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 5 8 13, 13 6 19 और 19 4 23, 23 5 28, 28 9 से नहीं कटता है, यहाँ पे नहीं लिख देंगे। इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15, 9 से कटता है? तो नहीं। देखिए 10 है, 10 का नियम क्या है? 10 का नियम है कि इकाई अंक 0 होने चाहिए। ठीक है, 1 0 हो या कितना भी 0 है, इकाई अंक 0 होने चाहिए, तो वह संख्या 10 से कटता है। ठीक है, देखिए इस 10 में किसी भी अंक में यहाँ तक अंत तक 0 नहीं है, सिर्फ इसमें 0 0 है, तो यह संख्या कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, सिर्फ अंत में हाँ होगा, तो यहाँ एक ही जगह यहाँ पे हम हाँ लिख देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से ऊपर किसी भी संख्या में शून्य नहीं है, तो नहीं है तो इसकी कोई भी संख्या 10 से भाग नहीं लगेगा। यदि भाग दे भी तो वह संख्या दशमलव में आएगा। ठीक है, लेकिन भाग लगना चाहिए, तो इसमें भाग लगने वाला जो संख्या है वह ये संख्या है। ठीक है, अंत में इकाई अंक 0 है, तो इसमें हाँ लिख देंगे। बाकी सब क्या हो जाएगा? सब में नहीं नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 से नियम देखते हैं। तो 11 का नियम क्या है? 11 का हमारा नियम है कि इकाई और दहाई दोनों विषम अंक को जोड़। ठीक है, यानी दाएं तरफ से, चलिए इसको हम पहले कॉपी में समझ लेते हैं। देखिए इसको हम यहाँ विभाज्यता का नियम में समझते हैं। तो विभाज्यता के नियम का मतलब होता क्या है 11 का, कि दाहिने तरफ से विषम संख्या का अंक, स्थानों का अंक, जैसे ये 3 का स्थान हो गया, 3 का स्थान 1 हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर पे ये स्थान हो गया। फिर 5 का स्थान 2 हो गया, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। ठीक है, अभी स्थानों का हमें पूछ रहा है कि स्थानों का अंक और विषम हो उसका योग और सम हो उसका योग। तो हम पहले विषम का देख लेते हैं, यहाँ पे विषम लिखते हैं। विषम का मतलब क्या है? जो 2 से विभाज्य ना हो। तो 2 से विभाज्य ना होने वाला वह संख्या कौन से है? 1 है और दूसरा 3 है। तो 1 की जगह पर संख्या कितना है? 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर 3 के स्थान पर संख्या कौन सी है? 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। और इन दोनों विषम संख्याओं का योग, तो योग कितना होता है? 9 होता है। अब देखिए, अब सम संख्या का हम देखेंगे। सम संख्या के स्थानों का योग, तो स्थान इसका कितना है? 2 है, 2 सम संख्या है। फिर 4 सम संख्या है, तो 2 के स्थान पर कौन है? 5 है। और फिर 4 सम संख्या है, तो 4 के स्थान पर कौन है? 4 है।
और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। और पूछता है कि इन दोनों संख्याओं के जोड़ने के बाद जो संख्या है सम और विषम का, उन दोनों का अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव। तो 9 में से हम यदि 9 घटा लेंगे, ये 9 को विषम और ये 9 को सम, दोनों को यदि हम घटा लेंगे तो प्राप्त संख्या हमारा क्या आएगा, 0। और 11 के विभाज्यता का नियम है कि या तो शून्य आने चाहिए या 11 का गुणज होने चाहिए, तो भी वह 11 से भाग लग सकता है उस संख्या में, यानी 4653 में 11 से भाग लग सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा हल करने के बाद कितना आया, 0 आया, तो संख्या 11 से भाग लग जाएगा। ये 11 के गुणज हो, गुणज का मतलब क्या होता है, 11 का टेबल यानी 11 का पहाड़ा। तो 11 दूना 22, 33, 44, 55, यानी ऐसे संख्या हमें हल करने के बाद, ऐसे हल करने के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो भी वह 11 से भाग लग सकता है। चलिए सवाल की तरफ हम चलते हैं। 124 है, तो 124 को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। 124 इसको हम स्थान दे देते हैं, ये 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है। तो हमें पहले विषम देखना है, इसमें विषम संख्या कौन है, तो विषम 1 है और विषम 3 है। तो 1 के स्थान पर 4 है और 3 के स्थान पर 1 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। और इसमें सम संख्या कौन सी है, सम संख्या सिर्फ 2 है और 2 स्थान का जो अंक है वह 2 है। तो 5 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो हमारा अंतर कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 3 आएगा। 3 क्या 11 से भाग लगता है या 11 के नियम के अनुसार आता है, 0 2 के अनुसार से नहीं, तो ये भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 286 है, तो 286 का हम देख लेंगे। या 6 एक स्थान पर हो जाएगा और 2 3 स्थान पर, 6 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, तो यह कटता है, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। देखिए फिर उसके बाद 546 दिया है, तो 6 5 11, 11 में से 4 घटाएंगे 7, नहीं कटता है, तो यहाँ पे ठीक इसके सामने लिख देंगे नहीं। देखिए चौथा नंबर सवाल है, इसको हम लिख लेते हैं 15,864, 15,864, 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 4 5। तो हम विषम संख्या पहले देख लेते हैं, तो विषम संख्या कौन सी है, 1 है, तो यहाँ पे पहले 4 लिख देते हैं। फिर उसके बाद 3 है, 3 का स्थानांक 8 है। फिर 3 के बाद 5 है, तो 5 की जगह 1 है, तो 8 और 1 9, 9 4 13। और इसके बाद जो संख्या हम लिख लिए 4 8 1, 4 8 1, बचा कौन संख्या 6 और 5, तो 6 5 कितना होता है, 6 5 11। 13 में से यदि 11 को हम अंतर करेंगे तो 2 का अंतर होगा। 2 क्या 11 के नियम से के अनुसार आता है, तो नहीं आता है, 0 या 11 आना चाहिए, तो नहीं कटेगा। यहाँ पर लिख देंगे हम नहीं। देखिए 428 है, तो इसको भी हम नियम के अनुसार जान लेते हैं, 428, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या में यहाँ पर देख लेते हैं। विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो 1 के स्थान पर 8 है, 3 के स्थान पर 4 है और 5 के स्थान पर 2 है। तो 4 2 6 8 14 होता है। और इसको हम 8 4 2, 8 4 2, ये जो संख्या हम लिखे उसको हम घेर लिए। और बचा संख्या कितना है, 4 8 2, 4 8 2 सम संख्या होगा। देखिए 4 हमारा संख्या बचा कितना, 2 बचा, 2 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, 6 क्या है, सम है। और इन सब के स्थान और स्थान का जो अंक है वो भी सम है, 4 8 2, 4 8 2। देखिए हमें इस अंक से मतलब नहीं है, हमें इसके स्थान से मतलब है। 4 8 2, तो 8 2 10, 10 4 14। यदि हम इसका अंतर करेंगे तो 0 आएगा, तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे, 428 के सामने, ठीक सामने यहाँ पे हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए 20 संख्या को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 33 33 33 दिया है, ठीक है। इस संख्या को हम देख लेते हैं। तो देखिए एक अंक छोड़कर और एक अंक हमें लेना है, तो 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 हो जाएगा। फिर
इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 9, 9 9 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा ही आप देख सकते हैं, सीधा अंक है, 11 3 33, फिर 11 3 33 और 11 3 33, ये पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। फिर इस संख्या को हम देखते हैं, 429 और 714, 429 714, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं विषम। तो विषम कौन सी है? विषम 1 है, 3 है, 5 है। तो 1 के स्थान पर 4 है जोड़, 3 के स्थान पर 7 है जोड़, 5 के स्थान पर 2 है। तो 7 और 2 9 4 13। अब हमें सम संख्या देखनी है, तो सम संख्या कौन सी है? स्थान में सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो 4 के स्थान पर संख्या कौन है? 1 है, और फिर 4 सम है तो इसके स्थान पर 9 है, फिर यहाँ पे सम संख्या 6 है, इसके स्थान पर 4 है। तो 9 4 13 1 14, इसका अंतर यदि करेंगे तो 1 होगा। तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, चलिए 546 और 85, 546 85, 1 2 3 4 5। विषम संख्या हम देख लेते हैं। विषम संख्या कौन सी हो जाएगा? 1 के स्थान पर 5 है, फिर 3 के स्थान पर 6 है, और 4 के स्थान पर 5 है। तो 5 5 2 6 16 हो गया। 2 के स्थान पर यहाँ पर हम सम संख्या लिख लेते हैं। 2 के स्थान पर कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 4 पर 4 संख्या दिया है, बस यही है। ठीक है, 3 2 5, 5 संख्या है। तो 8 4 कितना होते हैं? 12। यदि हम अंतर करेंगे 16 और 12 का तो 4 आएगा, जो 11 से संख्या कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। फिर देखिए यहाँ पे 45 और 600 दिया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 600, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे देंगे। विषम संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। तो विषम संख्या कौन सी है? 1 है तो 0 लिख देंगे यहाँ पे, फिर 3 है तो 6 है, और 5 के स्थान पर 4 है। तो 6 4 कितना होता है? 10। और सम संख्या यहाँ पर हम देख लेते हैं, सम संख्या कौन सी है? 3 है, सॉरी 3 नहीं 2 है। तो 2 के स्थान पर 0 है, 4 का स्थान पर 5 है, बस 3 और 2 5 संख्या है, 3 और 2 5 यही है। तो 0 में 5 यदि हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और अंतर इन दोनों का करेंगे 10 5 का तो 5 आएगा। यह संख्या नहीं कटता है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर तक हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।